नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सीरिया, लीबिया, सूडान, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मिस्र ऐसे न जाने कितने ही इस्लामिक देश हैं जिनकी टोपी फटकर हाथ में आ चुकी है। इन मुल्कों की इकोनॉमी की बैंड बजी पड़ी है और स्थिति कटोरा उठाओ भीख जुटाओ वाली बन गई है। इनमें से अधिकतर वे इस्लामिक देश हैं जो इस्लाम के नाम पर तहमद कुर्ते सब फाड़ देते थे, लेकिन आज इनकी खुद की फटी पड़ी है और मुस्लिम देश की कौम कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गई है। देश में खाने के लाले पड़े हुए हैं और सरकार इस्लाम के नाम पर चूरन चटाकर अपना पीछा छुड़ा रही है। पर महंगाई और बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि दुनिया की एक बड़ी मुस्लिम आबादी को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। खास बात यह कि मुस्लिम देशों की बर्बादी में इजाफा होना और भी प्रसन्नता की बात है। अब एक और इस्लामिक देश का नाम भी इस सूची में जुड़ने जा रहा है। यह वही देश है जिसके सिर पर इस्लाम का ताजा ताजा भूत सवार हुआ है और यहां कट्टरपंथियों ने तहमद लहराने की अभी शुरुआत ही की थी। पर अब इस देश की फटी के ढोल की आवाज बंद कानों तक सुनाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के बाद भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे घंटी बजा दी है। इसका मतलब यह कि तहमद और टोपी के फटने की झार झार कम नहीं होने वाली है, बल्कि इस्लामिक देशों के तबाह होने की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में मुद्रा स्फीति भिखारी की दाढ़ी की तरह बढ़ रही है, जबकि देश में विकास के काम ठप पड़ने लगे हैं और इन सब के बीच बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार रमजान की दोपहर में तब्दील हो गया है, जिसमें सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। यह उसी बांग्लादेश की स्थिति है जो 3 साल पहले खुद को बड़ा मुल्ला मुल्क मान बैठा था और उसके मुल्ला अर्थशास्त्री डींगे मारते नहीं थकते थे। परंतु बांग्लादेश की बर्बादी से पहले जान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बांग्लादेश 4 अरब 70 करोड़ डॉलर के ऋण प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, जो अभी अभी खत्म हुआ है। लेकिन इस मिशन के खत्म होने के बाद ही बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था पर जोखिम बढ़ गए हैं। कहने वाले कहते हैं कि IMF ईसाई देशों का एक ऐसा हथियार है जो दुनिया में उनका प्रभुत्व बनाए रखने में मदद करता है। जब से अमेरिका ने 26/11 के मुस्लिम आतंकवाद का प्रहार झेला है, IMF ने पूरा फोकस इस्लामिक देशों पर ही किया हुआ है। दुनिया में आतंक फैलाने वाले मुसलमान आतंकी आमतौर पर एशिया के गरीब मुस्लिम देशों में सिर उठाते हैं। बाकी विश्व के अस्थिर इस्लामिक कंट्रियों की उपज है। धरती पर जिन देशों में लोकतंत्र है वहां इस्लामिक आतंकवाद बहुत तेजी से पनपा है। यह लोकतंत्र मुसलमान आतंकियों के लिए खाद्य पानी का काम करता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और भारत इसके जीवित उदाहरण है। आतंकियों का नया नया गढ़ बनने की ओर अग्रसर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हिचकोले खाने लगी है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 29 अरब 86 करोड़ डॉलर तक आ गया है, जो कि 1 साल पहले 40 अरब डॉलर के पार चला गया था। यह 7 साल के न्यूनतम स्तर पर आया हुआ है और इसके अभी और भी धराशायी होने के संकेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश जिस निर्यात के भरोसे बकरी कुदान करता था वह पिछले साल अप्रैल के मुकाबले 16.3% गिरकर 3 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया है। वहीं विदेशों में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक जो देश में डॉलर भेजकर देश की अर्थव्यवस्था का संतुलन प्रदान करते थे, इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 16% की गिरावट आई है और वह घटकर 1 अरब 68 करोड़ डॉलर पर आ गया है। निर्यात का गिरना और रेमिटेंस में अवरोध आना बांग्लादेश जैसे देश के लिए एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था की बागडोर इन्हीं 2 जरियों पर कसी हुई है। अब यह डोर टूट रही है तो बांग्लादेश को भी पसीने छूट रहे हैं। इस साल फरवरी महीने में IMF ऋण की पहली किस्त के रूप में बांग्लादेश को 476 मिलियन डॉलर मिले थे, जबकि दूसरी किस्त इस साल नवंबर महीने में मिलने की संभावना है। और अगर इतने महीनों में स्थिति नहीं सुधरी तो IMF नई किस्त जारी करने पर रोक लगा सकता है, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के तहमंद फटने तय हैं। जहां तक प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात है तो हसीना का पसीना पहले से ज्यादा पतला हो गया है। वह बुरी तरह से मुश्किल में घिर गई है।
इसी साल में देश में आम चुनाव भी होने वाले हैं और विपक्षी दल महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाकर चौतरफा हमले कर रहे हैं। इससे पड़ोसी देश भारत भी असहज है, क्योंकि हसीना को भारत समर्थक नेता के तौर पर जाना जाता है। अगर हसीना की पार्टी चुनाव में कमाल नहीं दिखा पाई तो भारत के पड़ोस में चीन और पाकिस्तान के झुकाव वाली सरकार बनना तय है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सिर्फ लोन ही नहीं देता है, इस मदद की आड़ में वह इस्लामिक देशों की सत्ता पर भी एक घोषित कब्जा कर लेता है। बांग्लादेश में भी IMF अपने हिसाब से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का एजेंडा चला रहा है। 25 अप्रैल से 7 मई तक देश का दौरा करने के बाद IMF टीम ने अधिक लचीली एक्सचेंज रेट और बैंकों की उधार दर में सुधार करने की सलाह दी है। इसका मतलब यह है कि जब बैंक उधार कम कर देंगे तो देश में विकास कार्यों में और व्यवधान आएगा। यानी कई मुस्लिम देशों की तरह अब बांग्लादेश भी IMF के शिकंजे में फंसता जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।